नमस्ते बच्चों, हम हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो कक्षा 6 है उसका दूसरा पार्ट है, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। पहला पार्ट अपन ने पढ़ लिया था, दूसरा पार्ट पढ़ना है तो बच्चे देखो। दूसरे पार्ट में क्या है, भोजन के घटक कि भोजन है वो किस किस से मिलकर बनता है, भोजन की क्या क्या घटक है उसके बारे में अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो, अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई जिन्हें हम खाते हैं। जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई जिनको हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था। भारत के जो अनेक प्रकार की जो जगह है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यंजन है वो खाए जाते हैं, उनके बारे में भी हमने बताया। ने मानचित्र में अंकित किया था। इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल तथा बैंगन का भरता हो सकता है। और ये जो प्रकार का भोजन है इसके अंदर चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है तथा बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अपम, मछली तथा सब्जियाँ हो सकती है। एक अलग प्रकार का भोजन है, उसके अंदर चावल हो सकता है, चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, बैंगन हो सकता है, बैंगन का भरता हो सकता है, सांभर हो सकता है, भिंडी हो सकता है और मछली है इत्यादि, ये सभी सब्जियां हो सकती है। क्रियाकलाप एक में बताया गया है कि आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम व्यंजन होता है। अन्न से बना जो व्यंजन होता है वो कम से कम हमारे आहार में होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तो सब्जी हो सकती है। और जो दूसरे खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें क्या दही, मट्ठा, अचार भी शामिल है। दही हो सकता है, मट्ठा हो सकता है और अचार भी हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में, और ये इस टाइप का जो आहार है उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो देखो, इसके अंदर पंजाब है, तो पंजाब के अंदर मक्के की रोटी बनाई जाती है और मांस दाल का व्यंजन तो राजमा खाया जाता है यहाँ पर, और सरसों का साग खाया जाता है और अन्य जो चीज़ें हैं वो दही और घी खाई जाती है। आंध्र प्रदेश में चावल खाए जाते हैं, अरहर की दाल तथा रसम चावल खाई जाती है। सब्जी में कुंदरू, मट्ठा, घी और अचार ये सब खाए जाते हैं। इसके अलावा है देखो, इस तरह के आहार में कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटे। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए। इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि द्वारा पूरा करना है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है उसके अंदर ये सभी प्रकार के जो व्यंजन हैं इनको अच्छे तरीके से नहीं ले पाते। हम यात्रा में हो तब हम वहीं खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। जब हम जर्नी कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम वो चीज़ें खा लेते हैं जो कि उपलब्ध रास्ते में हमें मिल जाती है। हमसे कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि हर तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके, और कुछ जो लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है उनके लिए इस तरह के व्यंजन हर टाइम खाना पॉसिबल नहीं होता है। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता है? हाँ, हमारे शरीर का जो विशेष प्रयोजन है उसके लिए हमारे शरीर को अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। यदि हम हार्ड वर्क करते हैं तो उसके लिए हमारे को अलग भोजन चाहिए, सॉफ्ट वर्क करते हैं तो उसके लिए हल्का भोजन चाहिए। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन का एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलती है। या तो भोजन है वो हमें पादपों से मिलेगा, पौधों से या जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या होते हैं, जो ये जो कच्ची सामग्री होती है इसके संगठक होते हैं वो क्या होते हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, और ये जो कच्ची सामग्री होती है इसमें हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कह सकते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुद्राक्ष तथा जल भी शामिल है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है।
क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कि सभी जो खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर ये सभी चीज़ें क्या उपलब्ध होती है? कुछ साधारण विधियों से हम यह भी जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा तथा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल। आइए हम इन परीक्षणों को परीक्षण करके सारणी 2.1 में देखने का प्रयास करेंगे। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलीनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होती है। कास्टिक सोडे की आवश्यकता होती है, कास्टिक सोडे की आवश्यकता हो सकती है, परख नलियों की आवश्यकता होती है और ड्रॉपर की। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए। ये जो सारणी है इसके अंदर कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। और ये जो तुम रसायन बना रहे हो इसको अच्छे तरीके से बनाए तथा किसी भी जो रासायनिक जो खाद्य पदार्थ है उसको खाने का प्रयास न करें। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से इन्हें तैयार कर सकते हैं। यदि आवश्यक मात्रा में कोई विलयन है तो तत्काल इंस्टेंट उपलब्ध नहीं है तो अध्यापक इनको तैयार कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, उसकी उपस्थिति है। कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। और हमारा जो भोजन है उसके अंदर पाए जाने वाले जो अधिकांश मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो मंड या शर्करा होते हैं। चित्र के अंदर तुम्हारे को दिखाया गया है। आगे देखते हैं बच्चों। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन का मिला दें। सबसे पहले क्या करेंगे, आयोडीन का तनु और विलयन बनाने के लिए जल में आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे हैं वो टिंचर आयोडीन की मिला देंगे। कॉपर सल्फेट विलयन है 100 मिलीमीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीमीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। और इसके अंदर है यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड के लिए परीक्षण दिया गया। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसका परीक्षण करना है तो परीक्षण के लिए कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलियम की 2 या 3 बूंदे डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। और नीला और काला रंग हो गया तो ये किसकी उपस्थिति दर्शा रहा है? मंड की उपस्थिति दर्शा रहा है। इसी के साथ आज का चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओम श्री विद्या विद्यालय का यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है।